प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ प्रार्थना नए विषय के साथ। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाप क्या है और इन पापों से, इन गुनाहों से जो अनजाने में हमसे हो जाता है, इनसे हमें कैसे क्षमा मिल सकती है, इनसे हमें कैसे माफी मिलेगी और हम किसके द्वारा पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा कि पापों की माफी और पापों की क्षमा हमें किसके द्वारा और कैसे मिलती है। तो भाई बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि पाप क्या है और किस तरह से हमारी जिंदगी में शामिल होता है। तो भाई बहनों, हम जानेंगे कि पाप कैसे सिद्ध होता है। इंसान जब बचपन में होता है तभी से क्रोध, जलन, लालच, घमंड, झूठ बोलना, चोरी जैसे पाप ऐसे स्वभाव को लेकर ही पैदा होता है। क्योंकि भाई बहनों, ये वो कार्य है जिनको मनुष्य बिना किसी के सिखाए पैदा होते ही जानता है। क्योंकि भाई बहनों, ये ऐसे काम है, ऐसे कार्य है जिनको मनुष्य बिना किसी के सिखाए अपने आप सीख जाता है। बचपन में ही ये बातें हमारे अंदर घर बना लेती है और हमारा स्वभाव इस तरह से हो जाता है कि हम झूठ बोलने लग जाते हैं, जलन करने लग जाते हैं, लालच करते हैं, घमंड करते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। तो ये बचपन से ही हमें आ जाता है, इसके लिए कोई हमें सिखाता नहीं है। और भाई बहनों, ये देखने को मिलता है हर जगह पर। इंसान भले से बुरा काम ज्यादा करता है, अच्छे से खराब काम ज्यादा करता है, सत्य से ज्यादा असत्य को पसंद करता है। और भाई बहनों, ये हमें तमाम जगह पे देखने को मिलता है कि इंसान भले से ज्यादा बुरा काम करने में बिलीव करता है, अच्छे से ज्यादा खराब काम करने में बिलीव करता है, सच से ज्यादा झूठ बोलने पर विश्वास करता है, बिलीव करता है। ये एक पाप का बड़ा कारण है। और भाई बहनों, जैसे कि इंसान हर दिन प्रतिदिन अपनी सोच, बोली, देखने व अपने व्यवहार के द्वारा पाप करता है। इसलिए भाई बहनों, यही वो गुनाह है, यही वो पाप है जो इंसान अपनी देह के द्वारा करता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। चाहे अपने बोलने की वजह से, किसी के पीठ पीछे अगर हमने किसी को गलत बोल दिया, किसी के सामने ही अगर हमने किसी को गलत बोल दिया, किसी को गलत नजर से देख लिया या किसी के प्रति गलत व्यवहार अपना लिया, तो ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए भाई बहनों, अगर आप देखेंगे पवित्र बाइबल के रोमियो 6:23 में, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जी हाँ भाई बहनों, अभी हमने देखा कि पाप क्या है और अभी हम देख रहे हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये परमेश्वर का पाक वचन बता रहा है। अगर हमारी जिंदगी रोजमर्रा की तरह इसी तरह बीतती है, इन्हीं कामों के द्वारा बीतती है, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर सांसारिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आत्मिक मृत्यु की बात हो रही है। क्योंकि भाई बहनों, जो सांसारिक मृत्यु है वो तो अपने समय पर आएगी ही, लेकिन जब हमारे प्राण हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो उनको जहन्नुम की आग में जलाया जाता है, नरक की आग में जलाया जाता है। यह वो खतरनाक सबसे बड़ी मृत्यु है। जिस आग में उसको डाला जाता है, वो आग सैकड़ों हजारों साल तक निरंतर जलती रहती है और वहीं हमारे प्राण, हमारी आत्मा जलती रहती है। जहाँ सिर्फ चीखे हैं और चिल्लाना है, पुकार है, दुहाई है, ये वो मृत्यु है जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम पाप कमाते हैं तो हमें जो उसका मेहनताना मिलेगा, उसकी जो मजदूरी मिलेगी, वो हमारे लिए नर्क का दरवाजा खोलेगी और वो नर्क हमारे लिए होगा अगर हमारी जिंदगी इसी तरह से चलती है जैसे अभी बताया गया। अब हम देखेंगे कि पाप की क्षमा। भाई बहनों, अगर आपसे जानबूझकर कोई गुनाह हुआ है या अनजाने में ही कोई गुनाह हो गया है, तो आपने उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक जाना है। आपने गुहार करनी है, दुहाई देनी है। जो आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, उसकी माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर आपने दुहाई देनी है। घुटनों पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए। टूटे हुए मन से रोते हुए गुहार लगाइए कि प्रभु मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे पाप हुआ है। टूटे हुए मन से गुहार लगाइए कि प्रभु मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, तो मुझे बचा, मुझे छुड़ा, इस पाप से मुझे आजाद कर। जैसा कि भाई बहनों, यहाँ वचन हम देख सकते हैं पवित्र बाइबल में प्रेरितों 4:12 में परमेश्वर का वचन कहता है
किसी दूसरे के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, सिर्फ एक मात्र सच्चा नाम है जो पूरी कायनात में है, वो है यीशु मसीह, जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है और हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। जैसे कि भाई बहनों आप पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे मरकुस 2:10 में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मनुष्य के पुत्र यीशु को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा यहाँ पवित्र वचन, पाक वचन क्या बता रहा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इंसानों के पाप माफ करने का अधिकार दिया गया है। इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी कायनात पर सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम, जो आपको आपके गुनाहों से, आपके पापों से मुक्त करता है, आजाद करता है और आपको जहन्नुम की, नरक की आग से बचा लेता है। इसलिए भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए, दुआ प्रार्थना इबादत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, घुटने पर बैठकर तौबा कीजिए, माफी मांगिए। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेंगे, आपके गुनाह और आपके पापों की क्षमा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप अनंत जीवन पाएंगे। आपका परिवार भी बचाया जाएगा, आपका घराना भी बचाया जाएगा यीशु मसीह के पाक नाम से, क्योंकि यीशु मसीह एक मात्र सच्चा खुदा है इस पूरी कायनात पर, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस विषय को सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो पवित्र पाक शक्तिशाली वचन है आपके रिश्तेदारों तक, आपके जान पहचान के लोगों तक, उनके घरों में जरूर गूंजने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई प्रार्थना, नई दुआ के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।